कटरा से कश्मीर तक वंदे भारत ट्रेन चलना शुरू हो गई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनका उद्घाटन किया और जिला रियासी में बने 2 पुलों का भी उद्घाटन किया गया, जिसमें देश का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज शामिल है और हमारे जिसमें वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज शामिल है और देश का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज भी शामिल था। अजय नंदा जी पूर्व मंत्री रहे हैं और इस समय हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो दौरा हुआ है उस पर इनसे बातचीत करते हैं और इसके साथ ही एक्स पर एक पोस्ट भी हमने इनका देखा जिसमें इन्होंने मांग की थी कि वंदे भारत ट्रेन का स्टॉप जो है वो रेलवे स्टेशन रियासी में भी होना चाहिए ताकि रियासी जिले के तमाम लोगों को इसका फायदा जो है वो मिल सके। फिलहाल आपको बता दें कि अगर रियासी जिले के लोगों को कटरा या फिर उस बेल्ट को छोड़ दें तो रियासी से उस तरफ की अगर बात करें तो वहां के लोगों को कश्मीर जाने के लिए पहले वापस कटरा जाना पड़ेगा और कटरा रेलवे स्टेशन में वंदे भारत में बैठकर फिर वो कश्मीर की तरफ जा पाएंगे। आम लोगों की भी ये मांग है कि वंदे भारत का जो स्टॉप है वो रेलवे स्टेशन रियासी में होना चाहिए और इसके साथ ही जीएमसी मेडिकल कॉलेज की मांग जो है वो रियासी के लोग लगातार कर रहे हैं और अजय नंदा जी से भी जो ऑफ कैमरा बातचीत हुई है इन्होंने भी इस मामले को उठाया और पहले भी उठाते रहे। सर, स्वागत है आपका। पीएम मोदी का दौरा किस तरह से? शुक्रिया अंशित जी। कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो दौरा यहाँ पे रहा, जिसमें उन्होंने ये 2 जो बहुत ही मैं कहूँगा आइकॉनिक ब्रिजेस, जिसमें एक हाईएस्ट ब्रिज ऑफ द वर्ल्ड और दूसरा फर्स्ट रेलवे केबल ब्रिज जो भारत में बना है, उसका उन्होंने लोकार्पण किया। और इसके अलावा 2 ट्रेन्स जो वंदे भारत, जो एक कटरा से जो श्रीनगर की तरफ जाएगी और एक श्रीनगर से जो कटरा में आएगी, उसका भी शुरुआत जो है मोदी जी ने कल की। ये बड़ा ऐतिहासिक दिन था, बड़ी खुशी का दिन था और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए और पूरी दुनिया ने कल इसको देखा। और जो जम्मू कश्मीर है कल पूरे तरीके से भारत के साथ रेलवे लाइन से जो है वो जुड़ा है। काफी लंबा इंतजार रहा, कई 100 साल से भी ज्यादा जो है इसकी जो डिमांड थी, इसको जोड़ने की बात थी। और ये सपना मैं कहूँगा कि महाराजा प्रताप सिंह ने, जब वो जम्मू के राजा हुआ करते थे, ये उन्होंने देखा था। उस टाइम भी उन्होंने जो है ये सर्वे करवाया था जो कश्मीर को बाकी भारत से जोड़ेगा और वाया रियासी से उसका सर्वे हुआ था। उस टाइम ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन आज ये सपना जो है नरेंद्र भाई मोदी जी ने कल जिसका लोकार्पण किया, ये शुरुआत हुआ। लेकिन ये हमें कश्मीर जाने के लिए तो वापस पहले कटरा जाना पड़ेगा। अंशित जी, ऐसा है, देखो, हम कश्मीर के श्रीनगर के लोगों के खिलाफ नहीं है, ट्रेन श्रीनगर जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि रियासी में भी इसका स्टॉप जरूर होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था, इसका मैं ये कहूँगा कि रियासी डिस्ट्रिक्ट, आप जानते हैं कि ये टूरिस्ट से ये 70% अगर जम्मू कश्मीर का टूरिस्ट अगर कहीं आता है तो वो रियासी डिस्ट्रिक्ट में आता है। और यहाँ पे कितने टूरिस्ट, शिवखोड़ी जहाँ पे इतना बड़ा धाम है हमारा, इसके अलावा अगर हम देखें सूला पार्क, सियाड़ बाबा और छोटी काशी, कितने यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस हैं। और इसके अलावा सलाल डैम, अभी हाल ही में देखा आपने कितना चर्चित रहा, ये पाकिस्तान जो ये अभी स्ट्राइक हुआ, उसके बाद भी ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा, ये लास्ट डैम है जो पानी को कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ भी लोग टूरिस्ट कितना इसको देखने को आते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कल खुद अपने जो वहां पे उन्होंने भाषण किया, उसमें उन्होंने जनरल जोरावर सिंह जी का ये धरती बोला। ये हिस्टोरिकल टाउन तो है ही है, जनरल जोरावर सिंह जी की जागीर है, महाराजा प्रताप सिंह जी का जन्म स्थान है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि आने वाले ये दोनों ब्रिजेस जो हैं ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने जा रहे हैं। तो हर पॉइंट से ये देखा जाए तो यहाँ रियासी में इसका स्टॉप होना बहुत जरूरी था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रजौरी पुंछ के लोगों के लिए, अगर आज वहां पे ट्रेन नहीं है, उन लोगों को भी ये स्टॉप जो है बिल्कुल नजदीक पड़ता है। और ये जो रियासी की रोड है रजौरी पुंछ के लिए, ये अल्टरनेटिव डिफेंस रोड है
और उस माध्यम से भी यहाँ स्टॉप होना जो है ये बहुत जरूरी था। और जैसे आपने कहा कि रियासी डिस्ट्रिक्ट के 20% लोग ही जो हैं इस कटरा के स्टाफ में आते हैं, बाकी 80% डिस्ट्रिक्ट जो है वो तो सारा इधर है। बमाग का एरिया हो गया, हमारे पूनी का एरिया जो बांबला तक है, इसके अलावा ठाकरा कोट का एरिया, इसके अलावा आप महौर, गुलाबगढ़, चसाना, उधर आप चले जाओ ऊपर खनीकोट, चलद, ये सारा जुड्डा का एरिया, सावलकोट तक जो एरिया है उनका सेंट्रल प्लेस जो है वो रियासी पड़ता है। उन लोगों को कन्वीनियंट जो है वो रियासी में रहता है। और वैसे भी अगर हम बात करें, ये 111 किलोमीटर का स्ट्रेच है कटरा से लेकर बनहाल तक, यहाँ इसका पहला स्टॉप है। और इसके बीच में अगर हम बात करें 95 किलोमीटर ट्रैक जो है वो टनल में है, और वहां तो ट्रेन रुक नहीं सकती। और बीच में सबसे बड़ा स्टेशन अगर कोई आता है तो वो रियासी आता है। तो रियासी वैसे भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, तो यहाँ पे स्टॉप होना बड़ा लाजम था, बहुत जरूरी है। और जिसका इंतजार रियासी के लोग 100 सालों से कर रहे थे, कई दशकों से कर रहे थे, आज हमारे लिए तो ये हो गया कि वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। जैसे चनाब जा रहा है लेकिन हम पानी नहीं पी सकते। आज ट्रेन हमारे सामने से गुजर रही है लेकिन रियासी के लोग इसका स्वाद नहीं ले सकते। हमारे बच्चे भी क्यों ना इसमें जो है वंदे भारत में बैठे। हमारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, देश के हर कोने में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे देश के हर कोने में जॉब्स कर रहे हैं, तो उनको भी ये फैसिलिटी जो है ये मिलनी चाहिए और जरूर मिलनी चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं ये कमी रह गई, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, हो सकता है उनके तक ये बात नहीं पहुंच पाई हो जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं। लेकिन अगर हम बात करें वंदे भारत ट्रेन की जो दिल्ली से कटरा तक चली थी, आप देखें जब वो ट्रेन चली थी तब कठुआ में भी स्टेशन नहीं था, तब उधमपुर में भी स्टेशन नहीं था। लेकिन बाद में लोगों ने आवाज उठाई और कंसर्न्ड अथॉरिटीज तक बात पहुंची, उन्होंने इसको जेन्युइन समझा, और आज देखो उधमपुर में भी ट्रेन रुकती है, आज कठुआ में भी ट्रेन रुकती है, और इसका स्टॉप होता कितनी देर है, 2 मिनट का तो टोटल स्टॉप है। तो मैं यही कहूंगा कि रियासी भी हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और यहाँ पे भी 2 मिनट का जो है ये स्टॉप जरूर होना चाहिए। और हमारा ये फर्ज है कि कंसर्न्ड अथॉरिटीज तक ये बात पहुंचे। इसीलिए जो आप ट्वीट की बात कर रहे हैं, जब वो उसकी आपने लिखा था वेरी अनफॉर्चुनेट, मैंने कहा ये दुखद है कि आज रियासी के लोग, हम तो ये सेलिब्रेट कर रहे थे 100 सालों से, हमने तो कितना कुछ खोया। आपने देखा हमारे लोगों के यहाँ के पानी के सोर्सेज खत्म हो गए। आज आप देखो, 2 दिन पहले हम बक्कल में गए थे तो वहाँ के पूर्व सरपंच भी पानी की बात कर जी रहे थे जी और उन्होंने एक बड़ा प्रोटेस्ट भी किया जी था। जी, बक्कल में पूरे तरीके से पानी जो है बिल्कुल खत्म हुआ है, सोर्सेज सारे खत्म, क्योंकि हालांकि जब अभी उस मसले का हल निकाला जा रहा है। हाँ जी हाँ जी, लेकिन पानी हमारे जो है वो सारे डाइवर्ट हुए हैं। उसके अलावा माड़ी के ऊपर बास्ती की साइड चले जाओ, ग्राम मोड़ के ऊपर चले जाओ, बहुत इलाके हमारे अफेक्टेड हुए, लेकिन किसी ने भी इसके लिए उफ नहीं किया। यही खुशी थी कि आज ये ट्रैक जो है ये आज 100 सालों के बाद जो है ये सपना पूरा होने जा रहा है, और आज हमें भी ये इसका स्टॉप जो है रियासी में मिलेगा। देखो, हम ये बाकी जगहों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। कई जगहों पे ये ट्रेन नहीं रुकती है बड़े बड़े स्टेशनों में, लेकिन वहां पे ट्रेन जो है वो आजादी से पहले से चल रही है। वहां 30-30, 40-40 ट्रेनें हैं जो वहां पे चल रही हैं, लेकिन रियासी में तो ये पहली ट्रेन थी हमारे ये लिए। कारण भी आप कह रहे हैं कि स्पेशल रोकी जाए यहाँ पे, और ये भी हाँ। कहा जाता है कि वंदे भारत चूंकि समय पर उसे पहुंचना होता है, कम समय में दूरी ज्यादा तय करनी बिल्कुल। होती है, तो ऐसे में ज्यादा स्टेशन पर वो स्टॉप नहीं दे सकते। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एकमात्र ही ट्रेन वंदे भारत है, तो इसलिए भी होना चाहिए, एक ही और कोई वंदे, ट्रेन ऑप्शन ही नहीं। यहाँ तो अभी कोई ऑप्शन ही भी नहीं है। और दूसरा जो वंदे भारत है उसमें क्यों ना हो, हमें क्यों ना मिले, जब पहली ट्रेन चली है हमें जरूर मिलना चाहिए। दूसरी बात अंशित जी, ये मतलब कि पूरे ट्रैक में अगर हम देखें, कटरा से लेकर बनहाल में एक स्टेशन है और तीसरा श्रीनगर में है, और तो कोई स्टेशन ही नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रियासी पड़ता है और सबसे बड़ा स्टेशन जहाँ पे है बीच में। बाकी 95 किलोमीटर तो बनाल तक जो है ट्रैक वो सारा टनल में है, तो इसलिए भी ये स्टेशन हमारा यहाँ कुछ बनना लोगों ये कहना है कि उधमपुर भी नहीं रुकते, अगर जम्मू से नहीं। जब शुरू होगी, आप आजकल जो भी ट्रेन आती है वो नहीं, वंदे भारत जब जम्मू से शुरू होगी तो वो उधमपुर भी नहीं रुकेगी।
ये क्या है? देखिए वहाँ ये वाली रुकती है या नहीं वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन दूसरी जो दिल्ली से ट्रेन वंदे भारत आ रही है वो तो उनका स्टॉप उधमपुर में भी है और उसका स्टॉप जो है वो कठुआ में भी है। तो दोनों डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं। तो उस हिसाब से भी अगर हम देखें, हमारा भी तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, हम भी इसमें क्वालिफाई करते हैं। और दूसरा ये मेरा सवाल ये था कि जब जी ये जम्मू से चलना शुरू होगी जी सितंबर में, शायद अभी काम जी के चलते अभी कटरा से शुरू की गई है, हाँ लेकिन जी इसका हाँ जी जो रूट है वो जम्मू से है, सितंबर तो से। उधमपुर में भी नहीं ये रुक रही और ना ही रियासी में रुक रही है। देखिए उधमपुर का पहले वो काफी ट्रेन से हैं, ये भी वहां के लोगों को क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन रियासी के लिए तो देखो उधमपुर में तो और भी बहुत सारी ट्रेनें चल रही हैं। हमारे लिए तो ये पहली ट्रेन थी, तो इसका स्टेशन जहां पे होना बहुत इंपॉर्टेंट था और होना भी चाहिए। कईयों ने मैं तैयारी भी कर ली थी कि रियासी रेलवे स्टेशन से बैठकर श्रीनगर की तरफ बिल्कुल जाएंगे। की थी, हमारे यही तो बच्चे होता है। तैयार थे। आज कितनी खुशी हमारे लोगों को है, खुशी आज भी है, हमें कोई दुख नहीं है कि कश्मीर के लोग अगर ट्रेन गई है तो ये कश्मीर में क्यों गई है, हम खुश हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि रियासी में भी इसका जो है इसका स्टॉप 2 मिनट जरूर होना चाहिए। आप इकलौते नेता हैं जो पब्लिकली इस बात को उठा रहे हैं भाजपा के, जी। बाकी लोग इसे नहीं उठा रहे, आप सामने आए हैं। देखिए मुझे जेन्युइन लगा। हाँ। देखिए जब ये समय सारणी जो है रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से आई, मैंने तो उसी समय ये इसका मेरे को दुख हुआ, क्योंकि हम भी इंतजार कर रहे थे यहाँ की रेलवे स्टेशन, हमारा इतना खूबसूरत रेलवे स्टेशन जो है, एक यूनिक टाइप का रेलवे स्टेशन जो है रियासी का बना है, तो हमें उम्मीद थी कि जरूर यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉप होगा। लेकिन कहाँ ये कमी रह गई मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। अगर रह गई है तो आने वाले टाइम में हम रेक्टिफाई करें, हम मिलके सब लोग इसको जो है ये आवाज उठाएं, ताकि रियासी जो है एक हिस्टोरिकल जगह है, एक टूरिस्ट यहाँ प्लेस है, यहाँ 70% टूरिज्म यहाँ टूरिस्ट यहाँ पे आता है, चाहे वो पिलग्रिम्स हो चाहे वो दूसरा टूरिस्ट हो, 70% यहाँ पे है। और आने वाले टाइम में ये जो आइकॉनिक 2 ब्रिजेस हैं इनको देखने के लिए लोग आएंगे। तो यहाँ जेन्युइन जो है एक डिमांड है लोगों की भी। अगर, और अगर नहीं मानी जाती है मांग तो फिर आगे क्या? देखिए कौन सी चीज अंशित जी अगर पॉजिटिव तरीके से की जाए तो मिलने नहीं जाएंगे होती है। रेलवे मंत्री देखो से? कहते हैं, आप बड़ी मशहूर कहावत है कि बच्चा भी ना रोए तो माँ दूध नहीं देती है। तो जब तक हम आवाज ही ना उठाएंगे, जब इसकी जो है सही फोरम में ये पहुंचाएंगे नहीं, तो उनको भी क्या है। मैं तो अंशित जी यहाँ तक देखता आया कि बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग ट्वीट करते थे, तो वो ये कहते थे ये हाईएस्ट ब्रिज कश्मीर में बन रहा है, लोगों को ये कंसेप्ट नहीं था। तो मैं कई बार उसको रेक्टिफाई करता था, हमारे रियासी के लोग बड़े रेक्टिफाई करते थे, भाई ये कमेंट्स लिखते थे ये ब्रिज कश्मीर में नहीं है, ये ब्रिज रियासी में है जो जम्मू में पड़ता है। तो फिर उसके बाद ये धीरे धीरे लोगों को जो है ये पता लगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम इसके लिए कोशिश करेंगे जरूर जहां पे जो है यहाँ पे स्टॉप बनेगा। अब मेडिकल कॉलेज की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन कल तो अनाउंस कर दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। देखिए जो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हमारे लोगों में है, इस कंफ्यूजन को हमें अपने दिमाग से निकालना चाहिए। देखिए ये जो कल जिसका लोकार्पण मेडिकल कॉलेज का मोदी जी ने जिसका वो रखा नींव, ये मेडिकल कॉलेज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, ये श्राइन बोर्ड द्वारा जो है ये कॉलेज बनाया गया है। और इसका जो है एग्रीमेंट भी जो है वो नारायणा हॉस्पिटल वालों के साथ 2033 तक 2033 तक इसका एग्रीमेंट भी हुआ है कि ये नारायणा चलाएगा। और ये पूरे तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसमें गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं है। इसमें कल मोदी जी ने भी इस बात को अपने संबोधन में क्लियर किया, उन्होंने कहा कि ये पैसा चैरिटी मनी से जो दान माता वैष्णो देवी में जो चढ़ाया जाता है उस पैसे से ये हॉस्पिटल जो है ये चलाया जाएगा। यानी कि अभी भी अलग से मेडिकल कॉलेज जो है रियासी जिले को मिल सकता है जो सरकारी होगा। क्यों नहीं मिलेगा, वो तो हमारा बिल्कुल क्राइटेरिया है, वो तो भारतीय जनता फुलफिल कर रही है क्या जो भी एलिजिबिलिटी रहती है मेडिकल कॉलेज की? अंकित जी जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का भी जो मैनिफेस्टो है उसमें ये मैनिफेस्टो में था कि जो डिस्ट्रिक्ट फार फ्लंग है, जो डिस्ट्रिक्ट दूर दराज इलाके में है, पहाड़ी है, वहां मेडिकल कॉलेज प्रायोरिटी पे दिए जाएंगे। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है आज पूरे तरीके से क्वालिफाई करता है, आज वहां पे 100-150 बेडेड का ये हॉस्पिटल बन चुका है। आज यहाँ पे हमारा
जो है ब्लड बैंक भी यहाँ पे चल रहा है। आज हमारी सीटी स्कैन मशीनें हैं, बाकी जो थोड़ी बहुत कमी है जब हॉस्पिटल आता है तब पूरी हो जाती है। आज तो हम पूरे तरीके से क्वालिफाई करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस हॉस्पिटल का बेनिफिट कितने दूर दराज इलाकों में, कहाँ ये मोहोर, गुलाबगढ़, चसाना, वो चाना शिकारी, ये हमारा ठाकरा कोट का इलाका, बामला तक का इलाका, ये उसको फीड करेगा। और ये गरीब लोग सारे तो वहां नारायणा में नहीं जा सकते। अगर कुछ हद तक जा भी सकते हैं, जो मोदी जी का जो हमारा ये मेडिकल कार्ड जो इन्होंने इशू किया है, उससे 5 लाख तक का उनका बीमा है, लेकिन कुछ बीमारियां उसमें कवर नहीं होती और सारे लोग उसमें जो है वहां तक नहीं पहुंच पाते, ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा पड़ता है। तो कहीं ना कहीं गरीब लोगों के लिए हमारा गवर्नमेंट का हॉस्पिटल होना बहुत जरूरी है और ये पूरे तरीके से जो है ये लेकिन ये फुलफिल मेडिकल करता कॉलेज है। मिलने से कहीं वो हम और देरी ना हो जाए या ना मिले, ऐसा नहीं आपको लगता है नहीं, कि यही तो हम, प्रियोरिटी पर अब रियासी को ना रखा जाए? यही मैं अंचित जी कह रहा हूं कि हमें ये मिसकंसेप्शन निकाल देना चाहिए और हमें पूरे जोर से मिलजुल कर इसके लिए आवाज उठानी चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी जो गवर्नमेंट कॉलेज वाला है वो हमारा रियासी में खुले। इसका उसके साथ कोई लिंक नहीं है। वो कॉलेज 2015 में सैंक्शन हुआ था और उस टाइम बोरा साहब जो है वो गवर्नर मीटिंग थे। में फैसला लिया गया था। बोर्ड मीटिंग में, जी। ये बोर्ड मीटिंग में फैसला हुआ था। बोरा साहब उस समय चेयरमैन थे। उसके बाद 2017 में जब सत्यपाल मलिक जी गवर्नर आए, दोबारा बोर्ड मीटिंग में ये जो कॉलेज है इसको कैंसिल कर दिया गया था। और 2022 में दोबारा जब ये हमारे मनोज सिन्हा जी गवर्नर आए, दोबारा जब बोर्ड मीटिंग हुई, और लकली उस टाइम बोरा जो गवर्नर थे हमारे बोरा साहब, एन बोरा साहब, वो यहाँ यूनिवर्सिटी में अवार्ड्स के लिए आए थे। उस बोर्ड मीटिंग में वो भी थे, बात रखी गई तो दोबारा इस कॉलेज को रिवाइव किया गया। तो आज ये कॉलेज जो है ये स्टार्ट हुआ है, ये इसका इसके साथ कोई कंसर्न नहीं। ये हम बिल्कुल मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से निकाल दें और हम सब यूनाइट होकर बिना कोई पार्टी पॉलिटिक्स के इकट्ठे होकर इसकी आवाज उठाएं और जल्दी से जल्दी ये कॉलेज जो है, जो गवर्नमेंट कॉलेज है, ये हमारा हॉस्पिटल। दोनों मुद्दों को लेकर, वंदे भारत का स्टाफ हो या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, तो इसको लेकर अब आप किस तरह से अपनी आवाज को आगे तक पहुंचाएंगे? किन्हीं प्रतिनिधियों से, अधिकारियों से मिलने आप जा रहे हैं और लोगों को लेकर? देखिए अंशित जी, मैं तो अपने तरीके से लगा भी रहता हूँ विद इन द पार्टी ही ये बात। मैं पार्टी के लोगों तक, देखिए पार्टी का भी बड़ा रोल रहता है। इस समय आप जानते हैं सेंटर में सरकार भी है। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता रहता हूँ। आप देखते हैं मैं चाहे एक्स में ट्वीट्स में हो, चाहे मेरे कहीं फेसबुक में भी आपने देखा, मैं जहाँ फोरम होते हैं हमेशा आवाज उठाता हूँ। लेकिन जो इस समय हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, उनको भी चाहिए सब मिलजुल कर, हमारे जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, हम सब मिलजुल कर इसमें कोई, मैंने वही पहले कहा कि पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, सब लोग मिलकर ये, क्योंकि ये एक जेन्युइन डिमांड है, ये कोई वो नहीं है, ये हमारे रियासी की बात है। तो इसके लिए स्टाफ भी होना चाहिए और इसके लिए मेडिकल कॉलेज भी जो है ये रियासी में। कटरा के लोगों को ये भी उम्मीद थी कि रोपवे पर भी प्रधानमंत्री कुछ बात कहेंगे। नहीं, देखिए ये तो एक ऐसा इशू था कि मोदी जी आए ही पर्टिकुलरली जो है इतना बड़ा देश के उन्होंने समर्पित किया है। ये एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा मोदी जी का भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और इस प्रोजेक्ट को अगर ये कंप्लीट हो पाया तो मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं मोदी जी अगर नहीं होते तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट टैरिफ जो था वो यही पोर्शन था, कटरा से लेकर बनाल तक। क्योंकि इसी में आपने देखा कितनी 35 टनल, टोटल 55 टनल है, 35 टनल तो खाली इसी एरिया में आ रही है। कितना डिफिकल्ट, हाईएस्ट ब्रिज। एक बार आपको पता है इस ब्रिज पे क्वेश्चन मार्क भी लगा था। जो मेट्रो मैन है श्रीधरन, उनकी रिपोर्ट आई थी, उसके बाद जहां काम रुक गया था, सुप्रीम कोर्ट में PIL प्रशांत भूषण जी ने फाइल की हुई थी। लेकिन ये मोदी जी का ही मैं कहूंगा उस समय थे जिन्होंने लाल सिंह जी भी पूर्व मंत्री और सांसद, वो भी क्रेडिट लेते हैं कि वो आए थे यहाँ पे। देखो कोई भी आया हो, मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्रेडिट में कौन ले रहा है, लेकिन मैं ये आपको जरूर कहूंगा कि ये मोदी जी की बिल थी, क्योंकि इसमें करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो चुका था। मोदी जी जो हैं वो जड़ तक जाते हैं। उस टाइम उन्होंने एक्सपर्टाइज इंजीनियर्स की टीम बैठाई
उन्होंने पूरे तरीके से इसको स्टडी कराया और उस रिपोर्ट में उन्होंने सजेस्ट किया कि थोड़ी सी स्टील जो है ब्रिज में बढ़ाई जाएगी। और मोदी उसके बाद मोदी जी की गवर्नमेंट ने एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया और यही मनोज सिन्हा जी उस टाइम मिनिस्टर ऑफ स्टेट हुआ करते थे रेलवे के, उन्होंने आके पूजा करके ये काम दोबारा। कहीं ना कहीं कई बार जब ये स्थितियां होती हैं अंशित जी, कई गवर्नमेंट जो है ठंडे बस्ते में प्रोजेक्ट्स को डाल देती हैं, लेकिन ये मोदी जी की मैं कहूंगा विल थी कि कश्मीर ट्रेन पहुंचानी है। आज कहीं ना कहीं ये मोदी जी इसमें कामयाब हुए हैं और जिस तरीके से वो मॉनिटर करते थे, पीएमओ मॉनिटर करता था डे टू डे प्रोग्रेस, आज ये उसी का नतीजा है कि ट्रेन जो है अब ये क्या क्या उम्मीद है दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज में और रणजी केवल स्टेट ब्रिज में ज्यादा संख्या में लोग आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री आए बिल्कुल और आएंगे। उन्होंने भी ये बात कही देखो है कि ये टूरिस्ट बढ़ेगा यहाँ। मोदी जी तो अपने आप में आज दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, दुनिया में लोकप्रिय नेता हैं, लोग उनको चाहते हैं। तो वैसे भी ये आइकॉनिक जो हैं दोनों ब्रिजेस हैं और मोदी जी ने अपने संबोधन में भी कहा है कि ये ऐसी जगह हैं। तो मैं कहूंगा कि टूरिस्ट धीरे धीरे आपने देखना ये एक बहुत बड़े दोनों टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है आने वाले टाइम में बनने वाले हैं। और तो छोड़ो, लिथियम का भी जिक्र हुआ है इस डॉक्टर जतेंद्र जी ने किया और मुझे लगता है कि थोड़ी लिथियम का, देरी कर दी, आपको नहीं लगता कि जब से ये खबर सामने आई उसके बाद अब काफी वक्त अंशु लग जी, रहा है? लिथियम के जमीनी सतह पर कुछ नहीं है। दो तीन बार टेंडर्स हुए लेकिन सिंगल टेंडर आए, हाँ, जिसकी वजह से कैंसिल। मुझे लगता है कि ये टेंडर कैंसिल करना पड़ा। तो अब बीच में क्या है, इतना मुझे भी इतना टेक्निकल चीजों में नहीं मालूम है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा भंडार है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है और इससे रोजगार के अवसर पैदा करेगा, रोजगार के अवसर पैदा करेगा, हमारे स्टेट की इकॉनमी इससे बहुत बढ़ेगी और आने वाला जो ईवी वाहन जो है वो सस्ते होंगे और आने वाला जो टाइम वो है ही इलेक्ट्रिक है। आप देखें इलेक्ट्रिक रिक्शे, इलेक्ट्रिक आज ऑटोज, इलेक्ट्रिक कारें, आज तो जमाना ही सारा वही है लिथियम बैटरीज का। तो कहीं ना कहीं ये टर्निंग पॉइंट होगा हिंदुस्तान की इकॉनमी में, हमारी स्टेट की इकॉनमी में। और जैसे कहा गया कि धीरे धीरे मुझे लगता है ये जरूर प्रोजेक्ट होगा, उसके लिए भी ये ट्रेन का स्टाफ होना बहुत जरूरी है। जरूरी है। 3 मुद्दे आपने वंदे भारत का स्टाफ कहा और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कहा और उसके साथ ही अब बात लिथियम पर भी हुई, बेहद जरूरी है। एक तो विंड एनर्जी प्रोजेक्ट और सावलकोट का हाइड्रो प्रोजेक्ट। देखिए विंड क्या जानकारी है आपको? सर, विंड एनर्जी प्रोजेक्ट अंशित जी ऐसा है, इसके जब मैं था इसके लिए काफी कोशिश, क्योंकि ये पहला प्रोजेक्ट था जम्मू कश्मीर का जो विंड पावर प्रोजेक्ट लगने जा रहा था। इसमें काफी चीजें थी, पहले ये ठंडे बस्ते में था, फिर मुझे याद है एक बार जहां एनर्जी मिनिस्टर यहाँ पे जो केंद्रीय यूनियन एमओएस थे हमारे मिस्टर गुंजर, इंडिपेंडेंट चार्ज था उनके पास, उन्होंने उनका दौरा था ज्योतिपुर में। तो जब उन्होंने मीटिंग सारे ऑफिसर्स की ली थी, लकली उस मीटिंग में मैं भी वहां था, तो हमने वहां भी डिमांड रखी थी कि इसको क्यों ना एनएचपीसी टेक ओवर कर ले, क्योंकि पहले कुछ इनका जमीन का चक्कर चल रहा था कि बिड्डे की जमीन जो एनएचपीसी की थी वो विंड पावर वालों को नहीं दे रहे थे, वो कोई डॉक्यूमेंटेशन चल रही। लेकिन उसमें उन्होंने सजेशन आई थी और उसमें उन्होंने डायरेक्ट किया था अपने कमिश्नर सेक्रेटरी जो एनर्जी के आए थे, हमारे जम्मू कश्मीर के भी थे, और उन्होंने कहा था कि क्यों ना ये विंड पावर जो है ये एनएचपीसी टेक ओवर कर ले। कई जगहों पे ऑलरेडी जो है एनएचपीसी इसको कर रही है। तो उसमें मिनट्स में ये बात आई थी और उसके बाद उसमें अमरजामा भी पहनाया गया, एनएचपीसी ने इसको टेक ओवर कर लिया है। और अब पता नहीं ये क्यों इतने ढीले हैं, मुझे लगता है इसके लिए भी कोशिश करेंगे, सभी को मिलकर करनी चाहिए। और ये भी एक टर्निंग पॉइंट है हमारे रियासी के लोगों के लिए। लीडरशिप की भी कमी रही। देखिए मैं इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन हो सकता है कुछ टेक्निकल बातें भी होती हैं। अगर ये प्रोजेक्ट शुरू होता है तो रियासी में एम्प्लॉयमेंट का भी एक बहुत बड़ा लोगों को रोजगार मिलेगा। और सावलकोट की बात करूं तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर अपना हाइड्रो प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो अब ये जो अभी पीछे स्ट्राइक पाकिस्तान का हुआ है, कई चीजों की जो है
प्रॉब्लम्स रहती थी पानी को लेकर, लेकिन अब तो बिल्कुल क्लियर भी कर दिया है भारत सरकार ने कि डैम चाहे कोई भी हो। और मुझे लगता है अब वो जो बाहर के अभी जो इसमें इंटरफेरेंस रहती थी, जब छोटी छोटी बात के लिए बाहर से टीमें आ जाती थी, अब उनका भी रोल नहीं है। अब टाइम आ गया है कि हम जो है सावला कोर्ट को भी जो है इसमें भी गति पकड़े, इस प्रोजेक्ट को भी जल्दी से जल्दी इसमें भी तेजी लाएं। लेकिन इसका बेनिफिट तभी है हमारे डिस्ट्रिक्ट में अगर ये कॉलोनी ज्योतिपुरम की यूज की जाए एम्प्लॉइज के लिए, तो इसके लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए, सभी को कोशिश करनी चाहिए। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे एमपी हैं, चाहे हमारे विधायक हैं, चाहे हमारे यहाँ के जो चेयरमैन हैं, सभी को मिलके, सभी को, चाहे बाकी पार्टीज के लोग हैं, सभी को मिलके इसकी कोशिश करनी चाहिए। और ये भी अगर प्रोजेक्ट चालू हो जाता है पूरी स्पीड से और कॉलोनी जहां बन जाती है, तो ये भी एक रियासी की, मैं कहूँगा हमारे नौजवानों के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए टर्निंग पॉइंट होगा। क्योंकि रेलवे का काम खत्म होने के बाद बेरोजगारी थोड़ी बढ़ी, कहीं ना कहीं रेलवे के काम से हमारे लाखों लोगों को यहाँ बेनिफिट पहुंचा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कईयों ने राशन सप्लाई किया, कईयों ने कंट्रैक्टर का काम किया, कईयों ने सिक्योरिटी का काम किया, कईयों ने वाहन लगवाए, कईयों ने मटेरियल सप्लाई किया, मतलब। और इसके अलावा रोड कनेक्टिविटी गांव गांव में पहुंची, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट पहुंचा। लेकिन अब बीच में थोड़ा सा गैप आ गया है जब से ये काम खत्म हुआ है। अगर ये लिथियम का प्रोजेक्ट चालू हो जाता है, विंड पावर चालू हो जाता है, अगर हमारा सावला कोर्ट चालू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये गैप जो है ये भी फुलफिल हो जाता है। अब अजय नंदा जी एक्टिव राजनीति में वापसी करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि आप बीच में। अंजित जी, मैं देखो अपने तरीके से एक्टिव मैं हूँ। मैं जहां भी, मैं गांव में जाता रहता हूँ, जहां भी बुलाते हैं, नहीं बुलाते हैं, मैं ज्यादा पब्लिक वो नहीं करता, लेकिन मैं जाता, लोगों से मैं पूरे तरीके से टच हूँ। पीछे थोड़ी सी मेरी कोई घर की भी प्रॉब्लम थी, उस वजह से भी थोड़ा सा मैं बीच में रहा था, लेकिन मैं पूरी एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ। आपने कहा कि ये जो दो मुद्दे, वंदे भारत और गवर्नमेंट मेडिकल, सबको मिलकर वो करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। तो जो मौजूदा विधायक हैं उनके साथ मिलकर भी आप प्रयास करेंगे? क्यों नहीं करेंगे। ये देखो, जहां तक रियासी की बात का है, रियासी की डेवलपमेंट की बात है, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे उनके साथ। मुझे बहुत खुशी हुई पीछे जब हमारे विधायक जी, हमारे सांसद जी को लेके यहाँ पे उन्होंने टूरिस्ट डेस्टिनेशन का टूर, सच्ची कह रहा हूँ, दिल से बड़ी खुशी हुई। और ये होना भी चाहिए। ये इसके अलावा राफ्टिंग देखो कितनी आज हमारी डे बाई डे जो है बढ़ रही। तो मुझे लगता है कि अगर इसकी तरफ तवज्जो दी जाए, तो टूरिस्ट के हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो सबसे ज्यादा टूरिस्ट है। और आज मुझे ये भी साझा कहते हुए खुशी होती है, एक बार मेरे टाइम में ही, ये 2000 मेरे ख्याल 18 में की बात है, एक प्रोजेक्ट आया था कि रियासी से जेलम से स्टीमर जो है वो जाएगा, स्टीमर चलेगा। तब मैंने ये लिखा था कि क्यों ना ये स्टीमर चिनाब में भी चलाया जाए। और उस, देखिए टाइम लगता है, वो बातें फाइलों में थी। आज मेरे को खुशी हुई पढ़ के कि टीम पीछे से केंद्र की और स्टेट की वो आके इसमें चुनाव की इंस्पेक्शन, वो सर्वे कर रहे थे कि क्या ये स्टीमर रियासी चुनाव से होता हुआ अखनूर तक जा सकता है। एक तो ट्रांसपोर्टेशन में भी बेनिफिट होगा, एक लोगों का एक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो इस तरीके की चीजें टाइम लगती हैं, लेकिन आज इसके लिए भी हमें सबको प्रयास करना चाहिए कि ये वाला जो है स्टीमर भी जहां पे लगे। दोनों विधायक ठीक काम कर रहे हैं, कटरा और ठीक है, अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं। टाइम लगता है, धीरे धीरे उनको जा रहे हैं लोगों के बीच। मैंने देखा जनता दरबार भी लगा रहे हैं, टाइम लगता है। ठीक जी, चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो वंदे भारत का स्टाफ हो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो जल्दी से जल्दी खुले। और लोगों के बीच में एक मिसकंसेप्शन है, इन्होंने कहा कि जो कॉलेज मिला है वो श्राइन बोर्ड का कॉलेज है, वो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। इसलिए जो लोगों की या फिर पूर्व मंत्री अजय नंदा जी की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मांग है, वो बात दस्तूर जारी रहेगी। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति।